Good morning everyone, welcome to my channel. So today we will discuss reading. IELTS एग्ज़ाम में 4 मॉड्यूल होते हैं एंड रीडिंग इज़ ऑल्सो 1 मॉड्यूल. रीडिंग में क्या करना होता है, हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं और 3 पैसेजेस होते हैं. तो टुडे वी विल डिस्कस 1 पैसेज. हमारे पास है रीडिंग कॉर्क. हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स. आज सबसे पहले मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगी. करना क्या होता है हमने, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीड द क्वेश्चन आंसर्स. हमारे पास है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन. आज मैं आपको बताऊंगी ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की एक टेक्निक. ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में क्या करना होता है, येस नो नॉट गिवन या ट्रू फॉल्स नॉट गिवन. हमने एक टेक्निक याद रखनी है 3 to 1. मीन्स कि अगर हमारे स्टेटमेंट में, जैसे हमारे पास फुल स्टेटमेंट है ये, द कॉर्क ओक हैज़ बिन थिकेस्ट बार्क ऑफ एनी लिविंग ट्री. अगर तो हमारे पास ये फुल स्टेटमेंट में से तीनों पार्ट हैं, हमने अपने रैंडमली एक स्टेटमेंट के 3 पार्ट कर लेने हैं, जैसे ओक, कॉर्क ओक, थिकेस्ट बार्क और एनी लिविंग ट्री. अगर तो हमारे पास ये तीनों पार्ट अवेलेबल हैं पूरे पैसेज में, देखो, तो फिर हमारे पास आंसर होएगा यस या फिर ट्रू. अगर हमारे पास 2 है तो देन आवर आंसर विल बी फॉल्स और नो. अगर हमारे पास सिर्फ स्टेटमेंट में से पूरी एक ही पार्ट है तो हमारा आंसर होएगा नॉट गिवन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद आवर पैसेज. वी विल रीड आवर स्टेटमेंट. द कॉर्क ओक हैज़ द थिकेस्ट बार्क ऑफ एनी लिविंग ट्री. स्टूडेंट्स, हमें रीडिंग में हमने कुछ ज़्यादा नहीं करना होता, हमने सिर्फ अपने क्वेश्चन से रिलेटेड ही रीडिंग रीड आउट करनी होती है. कई बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं फर्स्ट पैसेज में ही. वो फर्स्ट पैसेज को इतना डीपली पढ़ते हैं कि उनके पास क्या होता है, टाइम निकल जाता है. तो हमें इतना टाइम नहीं लगाना. हमारे पास 20 मिनट्स होते हैं 1 पैसेज के, तो हमने बड़े टाइम के अकॉर्डिंग ही पैसेज को करना है, रीड करना है. जैसे कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, द कॉर्क ओक हैज़ द थिकेस्ट बार्क ऑफ एनी लिविंग ट्री. सबसे पहले तो कॉर्क ओक ये एक ट्री है जिसकी जो बार्क होती है वो मोटी होती है, तना मोटा होता है. रीड करेंगे. कॉर्क द थिक बार्क ऑफ द कॉर्क ओक ट्री is a remarkable material. It is tough, elastic, buoyant and fire resistant and suitable for a wide range of purposes. It has also been used for millennia. Millennia होता है 1000 of years. मीन्स कि बहुत हज़ारों सालों के लिए से ये यूज़ होता है. The ancient Egyptians sealed their sarcophagi. Sarcophagi होता है ताबूत, जो कफन के लिए हम यूज़ करते हैं, जो एक धातु का होता है, वो हम इस कॉर्क के साथ यूज़ करते हैं. While the ancient Greeks and Roman used it for anything from beehives to sandals. कुछ क्या करते हैं, जो हाइव बीज होती है उनको पकड़ने के लिए जो बॉक्सेस होते हैं वो बनाने के लिए भी इसके तने को यूज़ करते हैं. तो हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट, द कॉर्क ओक हैज़ द थिकेस्ट बार्क ऑफ एनी लिविंग ट्री. तो यहाँ पे हमारे पास एक ही इसमें पार्ट मिल रहा है, द थिक बार्क ऑफ द ओक. मीन्स हमारे पास सिर्फ एक ही है ये पार्ट, थिक बार्क ऑफ द कॉर्क ओक ट्री. हमारे पास इन फर्स्ट सेंटेंस के तीनों पार्ट्स में से एक ही पार्ट मिल रहा है, थिकेस्ट बार्क. मीन्स द आंसर वुड बी नॉट गिवन. एक ही पार्ट मिला है तो हमने इसका आंसर नॉट गिवन करना है, क्योंकि हमारे पास ना तो इस चीज़ की बात हो रही है कि लिविंग ट्री की, राइट. अभी नेक्स्ट है हमारे पास, साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड अ सिंथेटिक कॉर्क विद अ सेम सेलुलर स्ट्रक्चर एज नेचुरल कॉर्क. तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, एंड द कॉर्क ओक itself is an extraordinary tree. Its bark grows up to 20 centimeter in thickness, insulating the tree like a coat wrapped around the trunk and branches and keeping the inside at a constant 20 degrees Celsius all year around. Developed most probably as a defense against forest fire, the bark of a cork tree has a particular cellular structure with about 40 million cells per cubic centimeter that technology has never succeeded in replicating. मीन्स ये अभी हमारी सक्सीड नहीं हुई, नेवर सक्सीड है.
ठीक है, मीन्स साइंटिस्ट इस पे काम कर रहे हैं। द सेल्स आर फिल्ड विद एयर विच इज़ वाई कॉर्क इज सो बॉयकॉन्ट। ये जो बॉयकॉन्ट होता है इसका अर्थ होता है एबल टू फ्लोट, कि वो फ्लोट कर सके। इट ऑल्सो हैज़ एन इलास्टिसिटी दैट मीन्स यू कैन स्क्वैश इट। स्क्वैश इट होता है क्रश करना, पकड़ना, हाथ से हम लोग जब इसको पकड़ लें, क्रश कर लें। एंड वॉच इट स्प्रिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप व्हेन यू रिलीज द प्रेशर। मीन्स हम अपने हाथ से इस ओक को पकड़ के हम कॉर्क को पकड़ के हम क्रश कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस था, सेकंड ट्रू फॉल्स था, साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड द सिंथेटिक कॉर्क विद द सेम सेलुलर स्ट्रक्चर एज नेचुरल कॉर्क। यहाँ पे अभी हमने पढ़ा है कि हाँ भी वो अभी सक्सीड नहीं हुए, दे हैज़ नेवर, टेक्नोलॉजी, साइंटिस्ट के लिए यहाँ पे हमने टेक्नोलॉजी वर्ड यूज़ करना है, हैज़ नेवर सक्सीडेड। तो इसमें हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। क्या टेक्निक होती है जिसमें ये पूरा सेंटेंस दिया हुआ है, साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड, डेवलप आ गया, जबकि पैसेज में हमारे है नॉट डेवलप, मीन्स टोटली डिफरेंट है। तो हमारा क्या आ गया इसमें, फॉल्स। ये भी एक टेक्निक होती है कि बिल्कुल ऑपोजिट चलेगा, पूरे स्टेटमेंट से हमारा यहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट आ गया, तो हमारा क्या होएगा, आंसर वुड बी फॉल्स, राइट। अभी थर्ड सेंटेंस है हमारे पास, इंडिविजुअल कॉर्क ऑफ ट्रीज मस्ट बी लेफ्ट फॉर 25 years between the first and second harvest। मीन्स कि हार्वेस्ट में फर्स्ट और सेकंड हार्वेस्ट के बीच उनको 25 साल के लिए, 25 years के लिए छोड़ा जाता है इंडिविजुअल ओक ट्री को, राइट। तो अब हम आगे पढ़ेंगे, वी विल रीड, कॉर्क oaks grow in a number of Mediterranean countries including Portugal, Spain, Italy, Greece and Morocco. They flourish in warm, sunny climates where there is minimum of 400 millimeters of rain in per years। मीन्स कि ये जो मतलब कि कोक ट्रीज़ हैं ये समर सीजन में जहाँ पे जब बहुत ड्राई हो उसमें ये फ्लरिश करते हैं, rain per year and not more than 800 millimeters like grapevines, and the tree thrive in poor soil putting down deep roots in search of moisture and nutrients। Southern Portugal Alentejo region meets all these requirements, which explains why by the early 20th century this region has become the world's largest producer of cork, and why today it accounts for roughly half of all cork production around the world। Most cork forests are family owned। Many of these family businesses means family जो होती है वो ज़्यादा family business से ये relate करते हैं, and indeed many of the trees themselves are around 200 years old। इतने पुराने होते हैं ये जो पेड़ होते हैं। कॉर्क प्रोडक्शन इज ऑल अबाउट एन एक्सरसाइज इज पेशेंस, कि बड़ा धीरज रख के इनको इंडिविजुअल ट्री को छोड़ना पड़ता है, जैसे कि हमारा अभी ये क्वेश्चन भी है। फ्रॉम द प्लांटिंग ऑफ अ कॉर्क सैपलिंग, सैपलिंग होता है छोटा पौधा, टू द फर्स्ट हार्वेस्ट टेक्स 25 years। मीन्स कि जो फर्स्ट जो होता है हमारा वो क्या लगाता है हमारे पास 25 years, and gap of approximately decade must separate harvest from an individual tree। means gap कितना चाहिए, decade का। और हमारे क्वेश्चन में क्या है, हमारे क्वेश्चन में they were saying gap of 25 years, means it is totally opposite of the statement। जब opposite होएगा तो हमारा आंसर would be false। ये चीज़ आपने याद रखनी है, जब हमारे पास बिल्कुल ऑपोजिट स्टेटमेंट आएगी तो हमारा आंसर होएगा फॉल्स या फिर नो। नाउ फोर्थ स्टेटमेंट इज कॉर्क बार्क शुड बी स्ट्राइप्ड इन ड्राई एटमॉस्फेरिक कंडीशन। जैसे कि जहाँ तक अब हमने पढ़ा है, वी हैव रेड दैट कि इसको हमने समर में ड्राई सीजन में ही उगाना होता है, सारा कुछ करना होता है, स्ट्राइप करना होता है। तो अकॉर्डिंग टू मी ये ट्रू है, लेकिन फिर भी हम आगे अपना पूरा पैराग्राफ रीड आउट करेंगे।
Decade must separate harvest from an individual tree, and for top quality cork it's necessary to wait a further 15 to 20 years. For you even have to wait for right kind of summer day to harvest, means summer day यानी कि dry। तो इससे हमारा क्लियर हो गया कि अगर हम इसको स्ट्राइप करते हैं कूल में, जैसे अभी नेक्स्ट है, इफ़ द बार्क इज स्ट्राइप्ड on a day when it's too cold or when the air is damp, मीन्स कि अगर ज़्यादा हवा है या फिर बहुत ज़्यादा ठंड है, द ट्री विल बी डैमेज्ड। तो इससे क्या हमारा आंसर आया है नेक्स्ट ट्रू फॉल्स का, कॉर्क बार्क शुड बी स्ट्राइप्ड इन ड्राई एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ट्रू। इसमें तीनों ही हमारे पास है। नेक्स्ट है द ओनली way to remove the bark from cork of tree is by hand। इसका आंसर हमने पीछे भी रीड करा था कि हम इसको हाथ से स्क्वैश कर सकते हैं और अपने हाथों से प्रेशर से इसको हम bark को ऐसे रिलीज कर सकते हैं। नेक्स्ट फर्दर भी हम रीड करेंगे, कॉर्क हार्वेस्टिंग इज अ वेरी स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन, नो मैकेनिकल मीन्स ऑफ स्ट्राइपिंग वर्क कॉर्क हैज़ बीन इन्वेंटेड, सो द जॉब इज डन बाय टीम्स ऑफ हाईली स्किल्ड वर्कर। मीन्स जो वर्कर होते हैं जिनको सिखाया जाता है हाथ से कैसे क्रश करना, कैसे स्क्वैश करना। फर्स्ट दे मेक वर्टिकल कट्स डाउन द बार्क यूजिंग स्मॉल शार्प एक्सिस, वो अपने एक्सिस के साथ जो बार्क्स होते हैं उनको कट्स डालते हैं, देन लेवर इट अवे इन पीसेज एज लार्ज एज दे कैन मैनेज। अभी वो क्या करते हैं, कट्स लगा के अपने हाथ से मैनेज कर करके उसको मरोड़ के उतारते हैं। द मोस्ट स्किलफुल कॉर्क स्ट्राइपर price away a semi-cellular husk that runs the length of a trunk। ट्रंक होता है तना, फ्रॉम जस्ट अबव ग्राउंड लेवल टू फर्स्ट ब्रांचेस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसको खींच के मरोड़ के धीरे धीरे वो उतारने के लिए मैनेज करते हैं। इट इज़ देन ड्राइड ऑन द ग्राउंड फॉर अबाउट 4 months बिफोर बीइंग टेकन टू फैक्ट्रीज। उतार के इनको फैक्ट्रीज जाने से पहले 4 month रखा जाता है ड्राई कराने के लिए, where it is boiled and to kill any insects that might remain in the cork। Over 60% of cork then goes on to be made into traditional bottle stoppers, with most of the remainder being used in the construction trade। Cork board and cork tiles are ideal for thermal and acoustic insulation, while granules of cork are used in the manufacture of concrete। अभी ये क्या कर रहे हैं, रिसेंट ईयर्स में हैव सीन द एंड ऑफ वर्चुअल मोनोपोली ऑफ कोक एज द मटीरियल फॉर बॉटल स्टॉपर ड्यू टू कंसर्न अबाउट द इफेक्ट इट मे हैव ऑन द कंटेंट्स ऑफ द बॉटल। अभी क्या हो रहा है, हमारे पास बॉटल स्टॉपर्स आ रहे हैं। दिस इज कॉज्ड बाय अ केमिकल कंपाउंड कॉल्ड 2,4,6 ट्रिस्लोरोइनसोल TCA, which forms through the interaction of plants, phenols, chlorine and mold। The tiniest concentrations as little as 3 or 4 parts of trillion can spoil the taste of a product। तो अभी ये हमारे पास क्या बात चल रही है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की। तो स्टूडेंट्स, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के टेक्निक के बाद अभी हम डिस्कस करेंगे वन वर्ड आंसर। वन वर्ड आंसर की टेक्निक भी बहुत इंटरेस्टिंग होती है, इजी होती है। इसमें आपको ना गलत आंसर के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि एक वर्ड ही लिखना होता है और आंसर एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है। एडवांटेजेस ऑफ एल्यूमिनियम स्क्रू कैप्स एंड एडवांटेजेस ऑफ कॉर्क बॉटल स्टॉपर। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन ऑफ एल्यूमिनियम स्क्रू कैप्स एंड कॉर्क बॉटल स्टॉपर्स। जैसे कि हमने यहाँ तक पढ़ा था द टाइनेस्ट कंसंट्रेशन, यहाँ से हमने स्टार्ट करा था। द टाइनेस्ट कंसंट्रेशन एज लिटल एज 3 or 4 parts of trillion can spoil the taste of product contained in the bottle। मीन्स कि जो बॉटल में प्रोडक्ट होएगा उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, टेस्ट पे। अब एडवांटेज हो गए, उल्टा हमने चलना है, हम बात कर रहे हैं बॉटल के और यहाँ पे एडवांटेज है एल्यूमिनियम स्क्रू क्रैप्स की। डू नॉट अफेक्ट द डैश ऑफ बॉटल कंटेंट। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, टेस्ट की। किसकी बात हो रही है, टेस्ट की। तो हमारा आंसर क्या आएगा, टेस्ट।
स्टूडेंट्स, एक्चुअली मैं एक हाथ से अपनी वीडियो बना रही हूँ और एक हाथ से आपको रीडिंग समझा रही हूँ, तो प्लीज़ अगर वीडियो थोड़ी बहुत बीच में ब्लर हो तो प्लीज़ 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 एक्सक्यूज्ड। नेक्स्ट, आर एडवांटेज ऑफ एल्यूमिनियम स्क्रू कैप इज आर डैश टू प्रोड्यूस, बिकॉज मेरा मोटिव है आपको रीडिंग टिप्स देना, ट्रिक्स देना, जिससे आप इजीली अपनी रीडिंग कर सकें, अपना टाइम सेव कर सके। बिकॉज 20 मिनट का ये पैसेज होता है, बट हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इस 20 मिनट्स को हम कम से कम 30 to 35 मिनट्स ले जाते हैं, बिकॉज वी रीड ईच एंड एवरी वर्ड, जबकि उसकी इतनी नेसेसिटी नहीं होती। हमने सिर्फ अपने आंसर्स को ट्रिक्स के साथ ग्रैब करना है। तो नेक्स्ट हमारा है आर डैश टू प्रोड्यूस। अभी हम नेक्स्ट रीड करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस विद द कंपैरिजन। Contained in the bottle, the result has been gradual. Taste of product contained in the bottle, the result has been a gradual yet steady move, first towards plastic stoppers and more recently to aluminium screw caps. These substitutes are cheaper. अभी एक एडवांटेज है एल्यूमिनियम का कि ये क्या है, चीपर to manufacture and in case of screw caps more convenient for the users. अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है R dash to produce means are cheaper to produce, and नेक्स्ट है हमारा R dash to use, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था R convenient, as you can see that they are convenient for the user. आगे से आगे हमें आंसर हमारे मिलते जाएंगे। दिस इज आवर थर्ड आंसर, राइट। अभी नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन एडवांटेजेस ऑफ कॉर्क बॉटल स्टॉपर। अभी हमारे एडवांटेजेस थे एल्यूमिनियम के, पर हम बॉटल के रहे थे, और वो डिसएडवांटेज एल्यूमिनियम के एडवांटेज हो गए। अभी नेक्स्ट ऐसे उल्टा चलेगा, वाइसा वर्सा चलेगा। एडवांटेजेस ऑफ कॉर्क बॉटल स्टॉपर्स सूट द डैश ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स। अभी देखिए स्टूडेंट्स, the classic cork stopper does have several advantages. Now we will talk about advantages of cork stopper bottle, right? Firstly क्या आएगा हमारे पास, ट्रेडिशनल इमेज। तो what would be the answer, इमेज। तो हमने यहाँ पे फिल करना है सूट द इमेज फॉर क्वालिटी प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट है मेड फ्रॉम अ डैश मटीरियल। Now we will talk about material. Which material? देखिए, image is more in keeping with that of type of high quality goods with which it has long been associated, कि जिसके साथ ये जुड़ी है उसकी क्वालिटी जिस प्रोडक्ट के साथ बहुत अच्छी है। वेरी इंपॉर्टेंटली कॉर्क इज अ सस्टेनेबल प्रोडक्ट। अभी यहाँ पे सस्टेनेबल का क्या मतलब है, सस्टेनेबल का मतलब है कि वो प्रोडक्ट जो बड़े अच्छी तरह से मेंटेन्ड है, मीन्स जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, सस्टेनेबल। हमारा आंसर आएगा सस्टेनेबल। अभी नेक्स्ट है इजीली डैश। अभी इजीली क्या होता है इसका एडवांटेज, हमने नेक्स्ट रीड आउट करते जाना है, देन वी विल गेट आवर आंसर साइड बाय साइड। प्रोडक्ट दैट कैन बी रिसाइकल्ड विदाउट डिफिकल्टी। विदाउट डिफिकल्टी का सिनोनिम क्या होता है, इजीली। तो हमारा आंसर क्या आएगा, विदाउट डिफिकल्टी है हमारा सिनोनिम, इसका सिनोनिम है इजीली। इजीली के साथ वाला आंसर रिसाइकल्ड, तो आंसर वुड बी रिसाइकल्ड। तो हमने यहाँ पे लिखना है रिसाइकल्ड। नेक्स्ट इज कॉर्क फॉरेस्ट एड। एड होता है हेल्प करना, हमने सिनोनिम्स पे काम करना है, हेल्प या असिस्ट। अभी देखिए मोर ओवर, इसके अलावा, मोर ओवर का अर्थ होता है इसके अलावा। कॉर्क फॉरेस्ट आर अ रिसोर्स विच सपोर्ट हमारा क्या है, सिनोनिम है किसका, एड का।
लोकल बायोडाइवर्सिटी। अभी हमारे क्वेश्चन में क्या है, वन वर्ड, तो यहाँ आंसर क्या आएगा, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का क्या अर्थ होता है, बायोडाइवर्सिटी मीन्स द वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। मीन्स कि जो हमारी वैरायटी होती है बर्ड्स एंड प्लांट्स की सारी वर्ल्ड में, उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो हियर वी विल राइट बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट 12th में हमारा आंसर आएगा कॉर्क फॉरेस्ट 8 क्या करते हैं, हेल्प बायोडाइवर्सिटी में। नेक्स्ट इज कॉर्क फॉरेस्ट स्टॉप। अभी किस चीज़ में ये स्टॉप करते हैं, देखो अगर ये हमारी खेती बाड़ी अच्छे से करेंगे तो हमारे जंगलों को क्या फ़ायदा मिलेगा, प्रिवेंट का सिनोनिम होता है स्टॉप। इट मीन्स इसके आगे जो होगा वो हमारा होगा आंसर। प्रिवेंट के आगे क्या है, डिजर्टिफिकेशन इन द रीजन्स वेयर they are planted. So given the current concerns about environmental issues होता है problems, the future of this ancient material once again looks promising. Means कि अगर biodiversity support से हमारी डिजर्टिफिकेशन होता है ड्रॉट पड़ जाना, सूखा पड़ जाना, जंगलों की कटाई होने से जो बंजर जमीन हो जाती है उसको बोलते हैं डिजर्टिफिकेशन। तो स्टूडेंट्स लास्ट आंसर इज 13, आंसर इज डिजर्टिफिकेशन, जिसका मतलब होता है, अर्थ होता है ड्रॉट, मीन्स बंजर हो जाना ज़मीन का। तो अगर कॉर्क फॉरेस्ट स्टॉप यहाँ पे हमारे पास सिनोनिम था प्रिवेंट के आगे जो हमारा वर्ड आया हमने उसके साथ का वर्ड हमारे आंसर में फिल कर देना है। तो स्टूडेंट्स वन वर्ड इज़ वेरी इजी। मैंने आपको इजी टेक्निक से आज आपको ट्रू फॉल्स नॉट गिवन एंड वन वर्ड आंसर्स की टेक्निक बताई है। आई होप आपको रीडिंग टेक्निक्स कुछ हेल्प करेंगी। मैं आगे भी वीडियोस में बाकी टेक्निक्स को ट्रिक्स को आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और घर बैठे बैठे IELTS एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करें मेरे साथ। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।